सबसे अटूट विश्वास वाला रिश्ता दोस्ती का ही होता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त पे आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। चाहे वो उसका दोस्त उसके पीठ पीछे उससे भले बुराइयां करे, लेकिन वो दोस्त उस पे भरोसा करता ही रहता है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर देते हैं। यानी कि एक दोस्त उस पे आंख बंद के भरोसा करता है, लेकिन वही दोस्त उस दोस्त की आंखों में धूल झोंक रहा होता है। एक लड़का जो अपने दोस्त से बेहद भरोसा करता था, और वही लड़का जब उसका भरोसा तोड़ता है, तो फिर इसका जो अंजाम होता है, उसके पीछे की जो वजह निकल करके सामने आती है, वो सब कुछ जब जानते हैं लोग तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल कहते हैं कि जो महाभारत हुआ था वो भी एक स्त्री के कारण हुआ था, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी सारे औरतों के ही कारण होते हैं। एक ऐसी ही मानवता को शर्मसार करने वाली कहानी निकल करके सामने आती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर लगता है, इलाका लगता है, कह लेंगे प्रशांत नगर। और इसी प्रशांत नगर में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में पूरा एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राजेश होता है, और राजेश का एक लड़का होता है जिसका नाम अनिल होता है। ये बाप और बेटे, और उनकी जो माँ है, पत्नी है, जिनका नाम सुमित्री देवी होता है। जो सुमित्री जी हैं वो अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं, और जो अनिल का जो पिता है राजेश, वो भी अपने बेटे के परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त कटता है, लेकिन वक्त का पहिया बड़ा ही तेजी से चलता है, और लड़का धीरे धीरे अब बड़ा हो जाता है, यानी कि यही कोई 19-20 साल का हो जाता है। अब 20 साल का जब लड़का हो जाता है तो फिर परिवार के ऊपर जिम्मेदारियां आती है कि वो उसकी शादी कर दे, और शादी के लिए लड़की देखे जाने लगती है। फिर अपने ही गांव से लगभग 5 या 6 गांव छोड़ करके एक जगह लगती है करहनपुरा। इसी करहनपुरा में एक परिवार रहता है। उस परिवार में उनकी 2 बेटियां होती हैं, जिनका नाम ब्रिजेश होता है। ब्रिजेश की 2 बेटियां होती हैं, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी रहती है। दूसरी नंबर की जो बेटी होती है छोटी, जिसका नाम गीता होता है, गीता से अनिल की शादी फिक्स हो जाती है, और बड़े ही धूमधाम से बारात आती है और शादी संपन्न होती है। बारात की विदाई होती है और अपने वो घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही पूरा जो रीति रिवाज है, कार्यक्रम जब खत्म हो जाता है तो बात आती है सुहाग रात की, और फिर पति पत्नी इस हसीन पल को, जिसको वो गुजारने के लिए बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, उस पल को जीने के लिए बेचैन थे, और फिर उस पल को जीते भी हैं। यानी कि धीरे धीरे जो वक्त मिलन की घड़ी है वो आती है, और रात के लगभग 11 बज जाते हैं। वो अपनी पत्नी गीता के पास पहुंचता है, और गीता की खूबसूरती को देख करके वाकई वो बिल्कुल खुश हो जाता है, और देखने के बाद वो सोचता है कि मैं तो धन्य हो गया, क्योंकि जब उसकी शादी फिक्स हुई थी तो उसके परिवार वालों ने की थी, और उसने अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था। जब देखता है तो मानो लगता है उसको कि चाँद धरती पे उतर आया है। अब ऐसे ही कुछ समय जब बीतता है, और शादी के लगभग अब दिन पर दिन गुजरते जाते हैं, और ऐसे ही करके लगभग 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल गुजर जाने के बाद इसका अनिल का एक दोस्त होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र और अनिल की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे थी, बहुत ही ज़्यादा। एक दूसरे के बिना ये कहीं जाते नहीं थे, और एक दूसरे से बात किए बिना ये लोग रह नहीं सकते थे। यानी कि इन लोगों की जो दोस्ती थी बिल्कुल एक अटूट बंधन की तरह थी, जो कभी टूटने का नाम नहीं लेती है। लेकिन अब जो अनिल होता है वो ट्रैक्टर लिया था, और उसी में जो ये खेती का काम करवाया जाता है, दमरी का, जो धान और गेहूं को दाया जाता है, उसी का काम वो करता है। और इसी सिलसिले में वो कई कई महीने तक बाहर रहता है, और ऐसे ही वक्त कटता है। और एक सीजन आती है, ये गेहूं की सीजन, और गेहूं के सीजन में ही वो अब पूरे खेत के काम में मसरूफ होता है, और वो घर पे कम वक्त दे पाता है। जो उसकी पत्नी है, अब उसको बेचैनी होती है कि जो उसका पति है वो तो उसके साथ रहता ही नहीं है। लेकिन ये जो सीजनी चीज़ होती है, अब उसी को लेकर के अनिल ये सोच रहा था कि अगर वो एक पूरे सीजन काम कर लेगा तो फिर वो अब पूरे आराम से 6 महीने तक बैठ कर खाएगा, क्योंकि ये सीजनी चीज़ है। मुश्किल से 10 या 15 दिन की टोटल मेहनत होती है, उतने में ही सारा काम खत्म हो जाता है।
लेकिन अब इधर अनिल की पत्नी को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम ही नहीं करता है और कुछ दिन पहले झगड़े भी हुए थे उन लोगों में। अब ऐसे ही जब कुछ समय बीतता है तो उसका जो दोस्त है अनिल का, राजेंद्र, राजेंद्र को भी जब पैसे अनिल के पास हुआ करते थे तो वो अपने पैसे घर पे भिजवा दिया करता था। और जब पैसे घर पे भिजवा दिया करता था तो फिर अनिल और इधर जो लड़की है उसकी दोस्ती होने लगती है। अनिल की पत्नी की और राजेंद्र की जो दोस्ती है वो होने लगती है और ऐसे ही वक्त कटता है और एक दिन घर पे कोई नहीं होता है। अनिल का दोस्त जो राजेंद्र है वो और उसकी पत्नी गीता, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान ये दोनों एक दूसरे के दुख को साझा कर रहे थे और ऐसे ही वक्त कटता है और ऐसे ही ये सिलसिला अब चलता रहता है। लेकिन एक दिन वो घड़ी आती है 22 फरवरी 2021 की और उस दिन राजेंद्र को मौका मिल जाता है। वो कहता है कि भाभी आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इसी बात का फ़ायदा उठा करके और इतना कहने के बाद जो गीता है वो भी खुश थी। अब पहले से इन दोनों की बातचीत हुई थी और एक दूसरे को ये गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के साथ अब शारीरिक संबंध बनाने में जुट जाते हैं और यहीं से यह सिलसिला अब शुरू हो जाता है। और आए दिन जो राजेंद्र है वो गीता से मिलने लगता था और गीता भी अब घर में ही रहा करती थी, ज़्यादा कहीं जाती रही थी। परिवार के जो उसके सास हैं गीता की, वो अपने काम पे चली जाया करती थी, खेती बाड़ी का काम था, वो दिन भर खेत पे ही रहा करती थी। और जो अनिल के जो पिता हैं जिनका नाम राजेश है, राजेश अपने काम पे चले जाया करते थे, वो मजदूरी का काम किया करते थे। घर में जो पूनम थी वो अकेली ही रहा करती थी और इसी बात का जो राजेंद्र है वो फ़ायदा उठाता है और उसे घर पे आए दिन जा करके शारीरिक संबंध बनाने का ये दौर है, सिलसिला शुरू कर लेता है। अब ऐसे ही वक्त करता है, जब कुछ समय बीतता है तो कहीं ना कहीं अनिल के कानों में ये खबर जाने लगती है कि जो उसका दोस्त है उसके घर पे आया जाया करता है और उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है। लेकिन अनिल को इस बात पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो दोस्त है ऐसा काम नहीं कर सकता है और लोग उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो लड़का है अनिल, वो अपने दोस्त को पैसे लेकर के घर पे भेज दिया करता था या तो फिर पैसे चले जाया करता था लेकर के अनिल का दोस्त जो राजेंद्र है, और ले जा करके उधर जो सिलसिला है वो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अनिल को जब गांव वाले कान उसका भरने लगते हैं तो अनिल परेशान हो जाता है और सोचता है कि एक दिन मैं क्यों ना चल कर देख लूं। और जब राजेंद्र को पैसे देता है, राजेंद्र घर पे लेकर के जाता है और कुछ समय बीतने के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर ही जब उसको लगता है कि अनिल का जो दोस्त है राजेंद्र, अनिल को ये लगता है कि वो पहुंच चुका है, तो फिर अनिल भी पीछे पीछे चला जाता है और लगभग आधे घंटे बाद वो घर का दरवाज़ा देखता है तो दरवाज़ा ही खुला हुआ था। क्योंकि उस दिन कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो हर चीज़ें गलत ही हो जाती हैं। उस दिन ये लोग गलती से दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे और दरवाज़ा बंद करने के साथ साथ जो अनिल है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और देखता है कि जो उसकी पत्नी है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर वो उसके कमरे में जाता है और देखता है उसको, अपनी पत्नी को और अपने ही जिगरी दोस्त को, जो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। और जब इस स्थिति को देखता है तो अनिल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि ये क्या, उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। अब वो तो अपने दोस्त राजेंद्र को डांट फटका करके वहाँ से भगा देता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो हमारी बहुत ज़्यादा बुराई हो रही है और हमारी इज्जत पे बात बनाई है, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या ये सुख नहीं मिल पाता है। अब इस पर जो लड़की होती है यानी जो गीता होती है वो भी अब झल्ला जाती है और कहती है कि तुम तो पूरे दिन बाहर रहते हो। लेकिन अब जो इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में ज़्यादा बहस हो जाती है और हाथापाई तक बात आ जाती है। अनिल अपनी पत्नी को मार भी देता है और मारने के बाद से जो गीता है अब वो रोने धोने लगती है और उसके बाद अनिल वहाँ से फिर चला जाता है और उसको समझा करके जाता है कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी शेर के मुंह में अगर मांस लग जाए तो फिर वो आदत छोड़ने से नहीं छूटती है और ऐसा ही कुछ होता है इसके साथ, यानी कि गीता के साथ। और गीता भी अपने परिवार में अकेलापन महसूस करती है और फिर से वो सिलसिला अपना जारी रखती है और राजेंद्र को उससे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करती है और ऐसे ही वक्त गुजरता है। लेकिन अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में उस कदर दूरियां आ गई थी और अनिल भी जब इस बात की भनक लगती है दोबारा से तो वो फिर से अपनी पत्नी को मारता पीटता है। लेकिन अब कुछ दिन के लिए ये दोनों शांत हो जाते हैं और ये जो अनिल का दोस्त है राजेंद्र फिर जा करके एक दिन अनिल से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने जो भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मैं ये तुम्हारा दोस्त ही हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और इतना कह करके जो अनिल था वो काफ़ी अच्छा दिल इंसान था, वो उसको माफ़ कर देता है और फिर जो अनिल का दोस्त है राजेंद्र उसको दारू पिलाता है और ऐसे ही दारू पीने का सिलसिला कई दिनों तक चलता है।
और एक दिन वो उसको अपने दोस्त को लेकर के सीधा जंगल की साइड जाता है और वहीं पर बैठ करके दोनों दोस्त दारू पी रहे होते हैं। और जब अनिल को इतना ज़्यादा राजेंद्र दारू पिला देता है कि अनिल जो है वो लुढ़क जाता है और उसी बात का फ़ायदा उठाता है और उसको वो जान से मार देता है। जान से जब मार देता है तो फिर इधर मारने के बाद राजेंद्र वहाँ से फरार हो जाता है और फरार हो करके वो सीधा गायब हो जाता है। लेकिन पूरी रात अब उसकी पत्नी घर पे इंतजार कर रही थी, लेकिन उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसका जो पति है वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। और फिर इधर जब गांव में ये खबर फैलती है सुबह को कि अरे अनिल का तो किसी ने हत्या कर दी है, तो इस बात की सूचना थाने में पहुंचती है। परिवार वाले भी वहाँ पहुंचते हैं और नज़दीकी जब पुलिस आती है, फिर पुलिस अनिल की डेड बॉडी को कस्टडी में लेती है। और वहाँ पर जब उसका पोस्टमार्टम होता है, जब खुलासा होता है, तो एक साफ जाहिर हो जाता है कि इसको शराब पिलाई गई है, उसके बाद से इसको मारा गया है। अब जैसे ही इस प्रकार की बातें होती हैं तो फिर पुलिस जो है वो अब अपने शक की जो सुई है वो घुमाने लगती है। और पहले तो उसके पिता से पूछती है, फिर उसकी पत्नी से पूछती है कि आखिर ये बताओ कि तुम्हें किसी पे शक है। तो जो गीता होती है वो तो किसी पे शक जाहिर नहीं करती है, लेकिन जो अनिल के पिता होते हैं राजेश, उनको कहीं ना कहीं शक होता है अपनी ही बहू पे। तो वो कहते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी बहू का ही हाथ है, क्योंकि मेरे बेटे में और इस बहू में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। लेकिन जो गीता थी वो इस बात से साफ इनकार कर रही थी। वो सारी बातें जो थी वो पुलिस को बता देती है कि ऐसी ऐसी वाकया हुआ था, लेकिन इसके बाद से वो राजेंद्र और गीता कभी मिले ही नहीं थे और इसके पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो इधर जो गीता है, गीता तो अब घर पे रहती है, लेकिन जो राजेंद्र है, राजेंद्र को पुलिस ढूंढने लगती है और पुलिस उसको अरेस्ट भी कर लेती है। जब राजेंद्र को पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर राजेंद्र ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और वो सारी सच्चाई बयां करता है कि वो उसकी प्रेमिका को अनिल अनिल और उसकी प्रेमिका यानी कि अपनी ही पत्नी को जब वो मारता है तो ये राजेंद्र से बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसके पत्नी के ही कहने पे अपने दोस्त की हत्या कर दी। और जब मामला खुलासा होता है तो फिर जो गीता है वो भी सच को बोलती है कि ये मुझे आए दिन मारता था और ये मुझे संतुष्ट भी नहीं कर पाता था, इसलिए मैं इसका सहारा लेती थी, तो ये भी इसको रास नहीं आता था। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है दोनों को कस्टडी में लेती है और लेकर के जेल की सलाखों के पीछे ये दोनों कस्टडी में हैं और इनको सजाए कठोर कारावास हुआ है। और आखिर देखिए तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं और कठोर कारावास अभी तो वो झेल रहे हैं, बाकी कोर्ट निर्णय करेगा कि इनको और कौन सी सजा देनी है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये जाहिर होता है कि एक औरत अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है और शिकार किसको बनाती है, अपने पति के ही करीबी दोस्त को। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपने लोगों का भी ख्याल रखें। इस दुनिया में किसी पे भरोसा आंख बंद करके करना बड़ा ही मुश्किल है। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।